हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। और मेरी आवाज आपको सही से आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? तो आपको पता होगा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम अनुवांशिकी है, जिसको अपन जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में। और हमको ध्यान है जितना तक हमने लास्ट छोड़ा था, अपन ने छोड़ा था जीनोटाइप और फिनोटाइप के रूप में। ठीक है, तो आपने जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में जानेंगे। जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है? जो जीन की बाहरी संरचना है उसको अपन क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। और जो जीन की अंदर की संरचना है, ठीक है, जीन्स, जीन मतलब जीन्स जो अंदर होते हैं, जीन्स बोलते हैं उनको, है ना। तो उनके जो अंदर की संरचना है उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, इसके बारे में अपन पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई होगी। लगभग अपन मुझे ध्यान नहीं है कितना करा दिया है, लगभग अपना क्रम शायद 14-15 के आसपास हो गए होंगे। ठीक है, मैं इस कंटिन्यूटी को फिर से एक क्रम से बना रहा हूँ, उसी के आगे ऐड कर लेना, नंबरों को आप डाल लेना। ठीक है, तो मैं तो यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। अपन जो टॉपिक चल रहा है यहाँ लिख देता हूँ। अनुवांशिकी क्या, अनुवांशिकी के बारे में कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई साहब? उस टॉपिक में चल रहा है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी की महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है भाई, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, पहले पिछली कक्षा में कर चुके हैं, है ना। ऐसा तो नहीं जो आपको समझ में नहीं आई है। अगर समझ में नहीं आई है तो आपने कमेंट किया होगा। अगर कमेंट, पहली बात तो आपने कमेंट नहीं किया है, अगर कमेंट करते तो आपको रिप्लाई मिलता। ठीक है, या अगर आपको कोई डाउट हो तो उससे जो अगली क्लास लगने वाली है उसके अंदर उस डाउट को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपना मैं पहला क्रम डाल रहा हूँ, आप अगले नंबर काउंटिंग स्टार्ट कर लेना। ठीक है, समझ गए। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है द्विसंकरण, द्विसंकरण अनुपात भाई। अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। ठीक है, समझ गए भाई। जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो उसके अनुसार जो आएगा, क्या आएगा भाई साहब? उसका जो अनुपात आएगा उसको अपन द्विसंकरण कहेंगे। द्विसंकरण क्या होता है? जब दो लक्षणों के आधार पर जनकों के मध्य में कराया गया, है ना, या पौधों के मध्य में क्या कराया जाता है भाई साहब? क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, और जिसमें जो संतति प्राप्त होती है, मतलब जो पौधे प्राप्त होते हैं उनके संकरण से कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। उसमें लक्षण आएंगे प्रभावी या अप्रभावी। हो सकता है एग्जाम्पल में मैं आपको एक से समझा दूंगा, फिर भी समझ लेते हैं लक्षण। जैसे कि एग्जाम्पल में लंबाई के बारे में चर्चा करते हैं, ज्यादातर विज्ञान लंबाई के बारे में बात होती है, क्योंकि मटर एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या है, लंबाई के बारे में अपन ज्यादा ध्यान देते हैं, कोई कितना बड़ा हो गया कितना नहीं। ठीक है, उसके बारे में। द्विसंकरण क्या होता है? द्विसंकरण क्रॉस कराने पर प्राप्त होने वाला अनुपात अनुपात ही द्विसंकरण द्विसंकरण भाई सब क्या कहलाता है? द्विसंकरण अनुपात कहलाता है। नहीं ऐड कर दूं? कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी लाइन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। द्विसंकरण क्या होता है? जब दो लक्षणों के आधार पर, ठीक है, पौधों के अंदर क्या क्या कराया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। जब क्रॉस करवा देंगे और उनसे जो भी प्राप्त होगा लंबाई चौड़ाई, जिसमें भी अपन अंतर करेंगे, वो क्या कहलाएगा? द्विसंकरण। ठीक है, दो लक्षणों के आधार पर। अब देख लेते हैं अपन संकर पूर्वज। ठीक है, संकर पूर्वज लिख देता हूं, संकर पूर्वज संकरण क्या बोलते हैं? इसको अपन शुद्ध बोले अंग्रेजी में बैक क्रॉस बोल देंगे, बैक क्रॉस। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं।
आपको पता होना चाहिए जो संकरण होता है भाई साहब, संकरणों को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिड रेशो। और डी को अपन अंग्रेजी में लिख देंगे डीआई, ठीक है, अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो डीआई हाइब्रिड रेशो, ठीक है, समझ गए। इसको बैक क्रॉस बोल देंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ये क्या चीज है। पूर्व संकरण होता है जब एफ1 पीढ़ी, एफ1 पीढ़ी के लक्षण किससे मिले, अपने पूर्वजों से प्राप्त हो। लंबाई या प्रभाव कैसा हो सकता है, लक्षण कैसा भी हो सकता है, क्या प्रभावी हो सकता है, अप्रभावी। एग्जाम्पल में एफ1 पीढ़ी का, एफ1 पीढ़ी का, गलत लिख दिया, चलो शुरू कर लेते हैं फिर से, चलो यही लिख लेंगे, ये में एडजस्ट कर लेंगे। एफ1 पीढ़ी का क्रॉस, एफ1 पीढ़ी का क्रॉस जब अपने जनकों से, अपने जनकों, जनक जो पैदा करने वाला होता है, जनकों के अप्रभावी या प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण से कराया जाए। ऐसा क्रॉस जो, जैसे कि एफ1 पीढ़ी, एफ1 पीढ़ी पता है ना, जनकों से जो प्राप्त होने वाली है, या पौधों से जो पहली पहली संतति प्राप्त होगी, वो वाले पौधे अपन एफ1 पीढ़ी बोलेंगे, ठीक है। एफ1 पीढ़ी का जो अपन संकरण क्या क्रॉस करवाएंगे आपस में, ठीक है, संकरण कराएंगे तो, और संकरण किस आधार पर, जनकों के प्रभावी, हो सकता है कोई प्रभावी लक्षण ले या अप्रभावी लक्षण से कराया जाए, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। समझ गए दोस्तों, संकर पूर्वज संकरण क्या है, ये सरल चीज है, आसानी से समझ में आ गई होगी। दोनों तीनों दो हो गई है ना, अपने को पूरा ब्लैक बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, तुम कहे तो इसमें ही समझा दूं। अब देखो, चलो मैं दोनों चीज को यही समझा देता हूँ, ये साथ लिख लेना। इसको बोलेंगे भारी कहाँ गया अपना डेस्क, हाँ ये रहा, भारी संकर संकरण, ठीक है, बाह्य लिखो है ना, बाह्य संकर संकरण। ठीक है भाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। ये क्या सिस्टम है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। F1 पीढ़ी का क्रॉस अपन करवाएंगे, ठीक है, और F1 पीढ़ी क्रॉस जब अपन कराएंगे, उसमें जो लक्षण प्रभावी आएगा वो हो जाएगा भारी, ठीक है, बाह्य संकरण, जो अपन बाहर की तरफ से देख सकते हैं, प्रभावी तो अपन बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, ठीक है, टेस्टिंग वाला। टेस्टिंग मतलब कि उसको अपन व्युत्क्रम बोलेंगे, बिल्कुल अपोजिट होगा इसका। इसमें क्या होगा, इसमें तो प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, उसमें अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया है। देखो, F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का क्रॉस जब, जब कैसा प्रभावी जनकों से कराया, प्रभावी जनकों से करा दें, जनकों से कराएं तो क्या कहलाएगा, बाह्य, बाह्य संकर संकरण कहलाएगा। समझ गए भाई। इसके बाद 4 नंबर का, इसके बाद देख लेते हैं अपन परीक्षण, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं परीक्षण भी बोल देंगे, ठीक है, क्रॉस परीक्षण।
अरे क्रॉस अंग्रेजी में लिखते हैं संकरण। ये आउट हो गया, ठीक है। ये कौन सा बोला जाएगा? टेस्ट हो जाएगा अपना। परीक्षण को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट। टेस्ट क्रॉस। जब F1 का संकरण संकरण अप्रभावी जनकों से जनकों से कराया जाए। जब F1 पीढ़ी का अपन संकरण जब हाइब्रिड क्रॉस करवा देंगे, कौन सा? अप्रभावी लक्षण, जैसे कोई जो दिखाई नहीं दे रहा उससे क्रॉस करवा देंगे, तो किस में आ जाएगा भाई साहब? इस वाले में आ जाएगा, जिसका नाम है परीक्षण संकरण। और जब जो प्रत्यक्ष लक्षण आया है, ठीक है, जैसे लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, जो भी लक्षण के आधार पर आया है, सीधा अपन डायरेक्ट करवा दें, उसको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। ये बार इसको जल्दी से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चीज समझ में आ रही होगी। ये क्लियर नहीं है क्या? सॉरी दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको अब समझ में आ रहा होगा, है ना? वो क्या था, जो अपना कैमरा था वो थोड़ा ब्लर हो गया है ना? ये इसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। जल्दी से लिख लीजिए आप। लिख लिया क्या भाई? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसा तो नहीं है कोई दिक्कत आई होगी, है ना? अब अपन आगे बढ़ लेते हैं 5वें नंबर का फिफ्थ। ठीक है, मैं लिखना चाहता तो मैं लिख देता, जिससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने तो छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है भाई। इसको थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, जिससे अपना को क्या थोड़ा दिक्कत नहीं आएगा। देखो भाई साहब, बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, अच्छे से समझना। फिर इसके बारे में अपन 4 नंबर का जो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहली बात लिखो, इसका नाम है व्युक्त। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे व्युक्त क्रम। व्युक्त क्रम। अरे यार, इसको थोड़ा यहीं से क्लियर कर लेना। इसको फिर से लिख देता हूँ। फिफ्थ नंबर का है भाई साहब वे व्युक्त क्रम। व्युक्त क्रम, ठीक है ऐसा। व्युक्त क्रम में क्या है? सॉरी, व्युक्त क्रम ये कौन सा है? संकरण है। व्युक्त क्रम भी एक संकरण है। इसमें क्या होता है? इसमें दो मतलब क्या चेंज कर दिया जाता है। चेंज कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 2-4 मिनट लगेंगे। व्युक्त क्रम का मतलब होता है, व्युक्त का मतलब बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। एग्जाम्पल में इसमें क्या है, 2 पौधे लिए जाएंगे भाई साहब, हर बार 2 पौधे लिए जाएंगे। ठीक है, पहले पौधे का नाम ए रख दिया है, दूसरे पौधे का नाम उसने बी रख दिया है। ठीक है, मैं और एग्जांपल में समझाता हूँ। पहले पौधे का नाम उसने क्या रख दिया है? ए रख दिया है, और दूसरे पौधे का नाम रख दिया उसने बी। ठीक है भाई, पहले पौधे को जो ए वाला पौधा है उसको तो मान लिया उसने नर। ठीक है, और दूसरे पौधे को क्या मान लिया है भाई साहब? मादा पौधा। ठीक है, समझाने के लिए मैं क्लियर बता रहा हूँ। मादा पौधा या परांगण स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। या आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते? पुंकेसर मतलब जो नरों में पाया जाता है, नर पौधों में, और मादा में कौन सा पाएगा? स्त्री केसर। ठीक है, पहला जब इसमें क्रॉस करवाया, ये आ गया क्रॉस। ठीक है, यहाँ से जो क्रॉस करवाएगा ये इस वाला संकरण करा दिया। इसके बाद इसको चेंज कर दिया जाएगा। जो ए वाला पौधा है उस वाले को बोलेंगे अपन मादा, सॉरी इसको चेंज कर देंगे, है ना? इस वाले को बना देंगे, पहले वाले को मादा, और बी वाले को बना देंगे अपन नर। ठीक है, जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में जब चेंज कर देते हैं इन क्रम को, अपन बोलते हैं व्युक्त क्रम। ठीक है, अब परिभाषा आप लिख लीजिए। जब संकरण में, ठीक है, जब संकरण में ए पौधे को नर तथा बी को अपन मादा मादा समझ करके क्या कराया है?
क्रॉस करवाते हैं तथा अगले क्रम में, ठीक है, जब अगला संकरण कराया जाता है, ए को मादा और बी को नर मान लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विक्रम संकरण। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। जब पहले क्रॉस में, पहले क्रॉस का मतलब तो समझ गए ना, क्रॉस में क्या कहना चाह रहा हूँ, क्रॉस का मतलब संकरण। ठीक है, संकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें से आपने को थोड़ा दिक्कत आता है, अपने को तो नहीं आता है, मतलब समझने में दिक्कत आता है। ठीक है, दिक्कत आती है, मैं भी यहाँ क्या बोल रहा हूँ, दिक्कत आता है। ठीक है, जब पहले क्रॉस में ए पौधे को, ए पौधे को नर तथा बी को मादा मानकर किया, उल्टा लग, देखो ऊपर जा रहे हैं आप, है ना, किया क्रॉस, किया गया क्रॉस, लिखो किया गया क्रॉस, तथा दूसरे क्रॉस में इनका इनका क्रम बदल देते हैं। ए को क्या मानेंगे आप, मादा, व बी को नर नर मानकर मानकर किया गया क्रॉस क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। समझ गए दोस्तों, ये बार उतार लीजिए, यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी अब। अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, यार क्या बताऊं, आज तो दिन का खराब है, पूरा दिन पूरा खराब जा रहा है। ठीक है, शायद मैंने तो ध्यान में नहीं दिया, कैमरा कब मुड़ गया इसमें। ठीक है, फिर से बता दूं, जब ए पौधे को अपन नर मान लें, एग्जाम्पल में देखो, व्युत्क्रम समझा रहा हूँ, ये मानो फर्स्ट ए और इसका नाम बी। ठीक है, पहला संकरण कराए, इसको मैंने नर बनाया ए वाले पौधे को, और बी वाले को मादा। ठीक है, इनका संकरण करवाया। ठीक है, पहले चरण में, दूसरे चरण को हमने इसमें चेंज कर दिया, जो ए वाला पौधा है इसमें कौन से मादा वाले लक्षण डाल दिए। ठीक है, मादा के लक्षण, और दूसरे वाले में नर के लक्षण। अब इनका क्रॉस करवाएंगे, तो इन दोनों का आपस में, पहले वाले को इसमें नर माना था, दूसरे वाले लक्षण में इसको मादा माना, इन दोनों को जब अपन चेंज करके जब संकरण करवाएंगे, उस वाले संकरण को अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे से, क्या करें, किस्मत आज खराब चल रही है ज्यादा, कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और होना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको ये एक काम करता हूँ, हाँ तीसरे चौथे को थोड़ा एग्जाम्पल में समझा दूं मैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ले, जैसे कि लंबाई। ठीक है, जैसे मैं लंबा ले लिया और बौने। ठीक है, हमने भाई साहब दो पौधे लिए, इसको छोटा कर लेते हैं, इस वाले को भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण जैसे कि ये जो आपको लक्षण दिख रहा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, समझ में आया क्या। अब सुनो, एग्जाम्पल में ये वाला जो प्रभाव है, ये कैसा है, प्रभावी लक्षण है भाई साहब, इस वाले को अपन क्या मान लेते हैं, प्रभावी लक्षण, जो जनकों से। और बोना वाला कैसा है, अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण, क्या लक्षण। अब इन दोनों में से एक एक चीज ले लेते हैं, एक एक तत्व ले लेते हैं, मतलब, है ना, इस वाले का बड़ा टी ले लेते हैं और इस वाले का छोटा। अब ये जो लक्षण दिख रहा है ना, जो प्रभावी लक्षण, और ये रिजल्ट आ रहा है, इस वाले को तो बोलेंगे अपन प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण किसके मध्य है भाई साहब, ये वाला जो लक्षण है ये जनकों के मध्य है। ठीक है, जनकों का
और उसका प्रभाव लक्षण, है ना, जो ये रिजल्ट दोनों का आ रहा है, ये रिजल्ट दोनों में सेम रहेगा। जब इनका क्रॉस इस वाले F1PD से करवा देंगे, उसमें जो लक्षण दिखाएगा वो प्रभावी। F1PD का क्रॉस जब अपन कौन से अप्रभावी जनकों से करा दे तो वो जो लक्षण दिखेगा, जो लक्षण प्रभाव डालेगा वो कौन सा होगा, अप्रभावी लक्षण, जो दिखाई नहीं देगा, सॉरी प्रभावी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आगे होगी अब तो। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई उम्मीद है, आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। मैं इस वाले को मिटा लूं। ठीक है, इस वाले को यार अब बनाना था क्या। अब तो एक काम करना, बैक करके देख लेना, बैक कैसे करेंगे, ये समस्या आपको नहीं दिखा होगा। ये हो जाएगा लंबा, लंबा में डबल टी आता है, ये बड़े अक्षर लंबा दर्शाएंगे। और ये कौन सा लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण, प्रभावी प्रभावी लक्षण। और ये लक्षण भाई साहब किसके हैं, ये जनकों के हैं। समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभावी लक्षण किसके हैं भाई साहब, जनकों के। ठीक है भाई, आप तो पूछो ही मत, बहुत बुरी स्थिति हो रही है, पूरी क्लास आज खराब हो गई है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत चीज और लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ना अगली क्लास में ही समझाऊंगा। इसमें आज ज्यादा ही दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक आध दो काम की चीज और लिख लेते हैं, वरना और बाकी सब फ्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो अपने काम की चीज भी है। और देखो भाई साहब, जो जीन शब्द का प्रयोग किया है भाई साहब, जीन शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो भाई साहब प्रयोग किया था, उस व्यक्ति का नाम है जोहेंसन। इसको एक साथ बोलेंगे तो जॉनसन बोल देंगे। ठीक है, पर इसको क्या, मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि जॉनसन बोलेंगे। ठीक है भाई, सॉरी यार, आज तो ना पूरा दिन ही हकीकत में खराब हो गया है। एक और लिख लेते हैं, जो मेंडल ने प्रयोग किया भाई साहब, मेंडल ने प्रयोग, जो मेंडल ने प्रयोग किया है ना, वो कौन सा संकरण लिया था, दो संकरण, एकल संकरण, एकल संकर संकरण। ठीक है, एकल संकरण संकरण किया है, और दूसरा किया है द्वय संकरण, द्वि संकर संकरण भाई। ठीक है, द्वि संकर संकरण, दो चीज किए हैं। एक और चीज लिख लेते हैं, जो मटर का मटर 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 का वैज्ञानिक नाम होता है भाई साहब, वैज्ञानिक मटर का जो आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है। ठीक है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवा। ठीक है, पाइसम सटाइवा। मैं इसको पहले लिख देता, पर मैंने यूं नहीं लिखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बट ठीक है, ये तीनों चीज आपने बड़े काम की चीज लिख ली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जो आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है ना भाई, यहीं इसको रोकते हैं। ठीक है, यहीं बिता लेते हैं, मिलेंगे अपन अगली कक्षा में। और आपको जो आज असुविधा हुई है ना, अपना कैमरा वगैरह दिक्कत दिया है, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ अपने में दिक्कत आया है। ठीक है, टेक्निकल इशू के लिए हमको खेद है। ठीक है, मिलेंगे अपन अगली कक्षा में। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी और अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत भाई।